हाँ, तो यस एवरीबॉडी, हम बात कर रहे थे चार्जिंग ए बॉडी की। तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट मेथड जो है जिसको हम कंसीडर करते हैं बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। इलेक्ट्रॉन्स गेट एंटेगल्ड एंड आर ट्रांसफर्ड टू अदर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। लास्ट क्लास में भी इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक प्लास्टिक का कोई आइटम है, जैसे मार्कर है, अगर मैं इसको सिल्क के कपड़े से रब करता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसे मैं इसको रब कर रहा हूं, देख लीजिए आप, तो रब करने की वजह से क्या होगा, इन दोनों के ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगी, जिसकी वजह से एक अमाउंट में एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी जो है वो इस कपड़े के और इस मटेरियल के दोनों के एटम्स को मिलती है, जिससे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स और इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट जो है ये इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड वन जो है वो है बाई कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है कांटेक्ट में लेके आना, कांटेक्ट में। जैसे मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में और लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको बताया कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी होती है जिसको हमने किसी प्रोसेस में नहीं लिया है, उस केस में वो एकदम न्यूट्रल होती है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोथ आर सेम होते हैं उसके अंदर, तो नेट चार्ज की वैल्यू उसके अंदर 0 होती है। तो उसी केस को अगर हम आगे लेके जाएं, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप डायग्राम बनाया है, देखिए आप। सपोज करते हैं कि इसके अंदर ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसे मान लीजिए 10 इसके अंदर है, और ये जो है ये एक ऐसी बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली है हमने, नेगेटिवली चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और ये जो बॉडी हमने ली है इसका नेट चार्ज 0 है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई प्रोसेस नहीं करवाया था, इसको चार्ज नहीं किया हमने। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोथ आर सिमिलर है, इस वजह से इसको नेट चार्ज 0 ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कंडक्शन को अपनाएंगे। कंडक्शन का मतलब कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, बॉडी ए एंड बॉडी बी दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे। तो मैं एक और डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं, देखिए आप। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उस डायग्राम को बनाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में एयर है। अभी क्या है इनके बीच में, एयर, और वो एयर क्या होती है, एयर इंसुलेटर होती है, इसी वजह से इनके बीच में कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है चार्ज का। तो उस चीज को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे इंसुलेशन बना हुआ है दोनों के बीच में एयर की वजह से। अब देखिए इनको कॉन्टेक्ट में लेके आए हम लोग, जैसे ये था आपका, और इसको कांटेक्ट में लेके आया मैं ऐसे, ये कांटेक्ट में आ गए हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर जैसे ही मैं इसको कांटेक्ट में लेके आऊंगा, प्लस 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 और माइनस 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 माइनस, इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस होगा इसमें। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब एक सेकंड थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा मिटाएंगे इसको एक बार, और इसी को देख के फिर बनाएंगे। अब देखिए ये नेगेटिवली चार्ज था, तो नेगेटिवली चार्ज था, तो इसके ध्यान से सुनिएगा आप, इसके ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस एंड के ऊपर थे। कौन से केस में, इस केस में इस एंड के ऊपर थे, तो बाकी के जो भी पीछे से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो किसी एक या जो भी सबसे आगे है इस एंड के ऊपर, उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर रहे हैं, सारे मिलके एक साथ उसको रिपेल कर रहे हैं। लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में एयर है जो कि इंसुलेशन का काम कर रही है, इसलिए बाहर नहीं जा सकता। अगर हम इसके साथ में कुछ कांटेक्ट में लेके आए, जैसे मैं इसको कांटेक्ट में लेके आया, कांटेक्ट में लाते ही इसके ऊपर पीछे से रिपल्सन का जो फोर्स लग रहा था, रिपल्सन का फोर्स, वो फोर्स, उस फोर्स की वजह से ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, इस तरीके से एंटर हो गए हैं, देखिए आप, ठीक है। और ये इसमें पहले से जो चार्ज था वो भी इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर हो जाएंगे और इसके अंदर चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये चार्ज हो जाएगी। अब हमें ये देखना है क्या ये सारे चार्ज इसमें चले जाएंगे, ना बिल्कुल नहीं जाएंगे, सारे चार्ज इसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, ये तब तक इसके अंदर चार्ज चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के अंदर
चार्ज की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। उसके बाद में चाहे आप इनको अलग अलग कर लो, दोनों के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जितना चार्ज है, मान लीजिए 10 कूलम चार्ज है तो वो कंप्लीटली इसके अंदर ट्रांसफर हो गया माइनस का, ऐसा नहीं होता। जितना इसके अंदर है उसके अकॉर्डिंग उसका जितना पोर्शन इसमें बैलेंस रहेगा उतना ही इसमें जाएगा, तो दोनों के अंदर बैलेंस की फॉर्म में, बैलेंसिंग फॉर्म में ही चार्ज का ट्रांसफर होगा। ये चीज भी हमें इसके अंदर याद रखनी है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। जो थर्ड पॉइंट था अपना, वो थर्ड पॉइंट क्या था? चार्जिंग ए बॉडी के अंदर। पहले हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट वन था बाई रबिंग और फ्रिक्शन, एंड सेकंड वन था बाई कंडक्शन, और थर्ड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है, इसके बारे में मैंने एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड बॉडी, the charges in uncharged body get polarized. This phenomenon is called electrostatic induction. मतलब जब हम किसी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास में लेके आते हैं, कांटेक्ट में नहीं, उसके पास में लेके आते हैं, नियर मतलब ज्यादा दूर भी नहीं रखते हैं, मतलब ऐसी इतनी रेंज में लेके आते हैं कि एक दूसरे के वो उनकी जो फील्ड है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाए। उस केस में क्या होता है, अनचार्ज्ड बॉडी जो है वो पोलराइज्ड हो जाती है, मतलब वो चार्ज्ड भी हो जाती है और पोलराइज्ड भी हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब वो कैसे होती है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए आप, जैसे मेरे पास में कोई ये अनचार्ज्ड बॉडी है, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये है आपके पास में चार्जेस, होमोजीनियस चार्जेस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि जो चार्जेस हैं वो इसके अंदर होमोजीनियस है, चार्जेस होमोजीनियस चार्जेस हैं। और ये बिफोर इंडक्शन हमने देखा, बिफोर इंडक्शन हमने अभी तक इसके पास में कोई भी चार्ज बॉडी नहीं लेके आए हैं। उस केस में हमारे पास में ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक सिस्टम है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके बाद में देखिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हम इस बॉडी के पास में एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेके आते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। ये बिफोर इंडक्शन था। अब आफ्टर इंडक्शन क्या होगा वो देखिए आप। अब इस बॉडी को हमने यहां रखा, ठीक है, ऐसे रखा हमने, ये वाली बॉडी यहां ला के रख दी हमने, और ये बॉडी हमारे पास में एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं उनको अट्रैक्ट करेगी, और इस बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज थे, ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उनको ये पॉजिटिव चार्ज हैं उनको ये अट्रैक्ट करेगी, और जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उनको ये रिपेल करेगी। ये प्रोसेस होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इस बॉडी के अंदर, जैसे इसमें दिखाया गया है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये इनको अट्रैक्ट कर रही है, ये वाली बॉडी इस तरीके से इनको अट्रैक्ट कर रही है। ये देखिए, अब जो बाकी बच गए वो कौन से, नेगेटिवली चार्ज, इसमें होमोजीनियसली चार्ज थी ये, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और बच गए। वो कहां चले जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे तो उनको जाने के लिए जगह कहां है, सिर्फ यही है, इस साइड में चले जाएंगे, उससे बाहर तो वो निकल नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए हमने इनको यहाँ पे शो कर दिया है। इस तरीके से लेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और लेयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की इस पे लेयर बन जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। मतलब यहां पे ये बॉडी जो है ये पोलराइज्ड हो गई है। कैसी हो गई है, पोलराइज्ड। कैसी हो गई है, पोलराइज्ड हो गई है। ये कब की बात है, ये आफ्टर इंडक्शन की बात है। ये आफ्टर इंडक्शन,
मतलब पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया। अब देखना ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी कंडक्टर लगाएं, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी वायर कनेक्ट कर दिया, तो ये जो चार्ज है ये उस वायर के थ्रू बाहर जाने के लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं, ये बाहर निकल सकते हैं आराम से। क्या ये वाले चार्ज भी बाहर निकल सकते हैं? ना, ये वाले चार्ज बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि ये वाले चार्ज इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ में ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है ये बाउंड है, ये बाउंडेड हो चुके हैं, ये बंधे हुए हैं इसके साथ में, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच के रखे हुए हैं एकदम से। तो हम इनको क्या बोलेंगे? बाउंड चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल्स। ये है, ये प्रोसेस होता है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस भी हमारे बहुत काम में आएगा, बहुत, मतलब इस पूरी 12th क्लास के अंदर इसको बार बार हम यूज करके देखेंगे। अब देखिए, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चलें तो हमारा अगला स्टेप आता है बाई चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसी को मैं थोड़ा फर्दर, थोड़ा और आगे बढ़ा के बताता हूं मैं आपको। देखिए एक सेकंड, इसको इरेज कर। चार्जिंग बाई इंडक्शन में हम प्रोसेस चलाते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये कैसे होगा ये देखना है अब हमें। चार्जिंग बाई इंडक्शन में सबसे पहले मैंने स्टेप बनाए। नंबर 1 स्टेप, एक ये बॉडी ले ली जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ये लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। और ये कब है? जब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडीशन में है तब ये है। अब सेकंड स्टेप में लेके आया कि इसी बॉडी के पास में, ये बॉडी एज इट इज मैंने यहाँ पे बनाई और इस बॉडी के पास में मैं कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया सेकंड स्टेप में, ऐसे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? इस बॉडी के अंदर, मतलब यही वाली बॉडी है यहां भी, इस बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये लीजिए, अट्रैक्ट हो गए। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिपेल करके दूसरी तरफ भेज देंगे, ये इधर आ गए। ये है सेकंड स्टेप। अगर थर्ड स्टेप की हम बात करें, अबे हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है। पहले हमने पोलराइजेशन करके देखा, अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं। देखना कैसे चार्ज करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? थर्ड स्टेप में हमने ये ऐसा सिस्टम बन गया। अब थर्ड स्टेप में जैसे ही मैंने ये वाली बॉडी यहां से इस तरीके से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ आ गए थे। अब हमने इस बॉडी का ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया। ये लीजिए, ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने से क्या होगा? ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये ग्राउंड में चले जाएंगे और यहां से ये जगह खाली हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी ऐसे। अब बात ये आती है कि आप लोगों के दिमाग में कि सर आपने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो मूव करते ही नहीं, वो तो कभी किसी मटेरियल से बाहर निकलते ही नहीं। एग्जैक्टली सही बात है, नहीं निकलते। लेकिन ग्राउंड से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस तरीके से और हर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ मिलकर न्यूट्रल कर देंगे उनको। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? बिल्कुल जीरो, खाली हो जाएगा। अब ये चीज हो गई। अब फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है? देखिए फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप हो चुकी है। फोर्थ स्टेप में हम जो है इस वायर को काट देंगे। यहां से इस वायर को हमने काट दिया। काट दिया तो क्या हुआ? काट दिया तो अब यहां से जो चार्ज बना था वो तो जीरो हो गया है, न्यूट्रल हो गया है, ये वाला तो कंप्लीट। तो अब हमारे वायर को काटने के बाद में और इसको रिमूव कर देंगे, इसको भी हटा देंगे, तो हमारे पास में कैसी बॉडी बचेगी? एक नेगेटिवली, ये पूरा चार्ज बचेगा इसके अंदर, तो हमारे पास जो बॉडी बचेगी वो होगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इस तरीके से हमने बाई इंडक्शन किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया है। ये तरीका होता है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है इसमें हमने समझा था पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कैसे होता है। इसी तरीके से अगर इस बॉडी की जगह, इस चार्ज बॉडी की जगह अगर मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊंगा तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ये पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, नेगेटिव इधर आ जाएंगे और ये उल्टा हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे जो फाइनली जो हमें बॉडी मिलेगी चार्ज बॉडी, वो कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। ये हमारे पास में इसके चार्जिंग के मेथड आ गए हैं। अब हम अगर आगे चले तो हमारे पास में जो अगला जो स्टेप है उसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब
हमें चार्ज मेजर करने की एक डिवाइस भी मानते हैं, उसको डिटेक्ट करने की डिवाइस है। डिटेक्शन कैसे होगा देखिए, जैसे सपोज कीजिए वो भी इंडक्शन के प्रोसेस पे ही काम करती है। जैसे मान लीजिए उसकी जो बनावट है वो इस तरीके से होती है, यहाँ से दो गोल्ड लीफ लगी होती हैं ऐसे। ये जो लीफ है गोल्ड लीफ, ये बहुत पतली होती है, मतलब कागज से भी पतली। आपने देखा होगा हम मिठाई के ऊपर चांदी की एक वो लगाते हैं, परख लगाते हैं, देखा होगा आपने, वो कितनी पतली होती है, वैसी होती हैं ये। तो ये एक हमने इलेक्ट्रोस्कोप, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रोस्कोप है हमारा। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप के लिए ये गोल्ड लीफ लगी हुई है, ये गोल्ड लीफ, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप के इस वाले छोर के ऊपर अगर मैं यहां पे कोई नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेके आऊं, जैसे ये मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, और यहां से ये लीफ ऐसे दिखा देता हूं, सॉरी ऐसे दिखा दिया मैंने इसको, ठीक है। पहले ये ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई। क्या कंक्लूजन निकला, जरा सोचिए क्या कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन ये निकला कि इन दोनों के बीच में इंडक्शन हुआ, बॉडी आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या हुआ, इंडक्शन प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से इस बॉडी के जितना भी चार्ज था, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वो सारा का सारा चार्ज अट्रैक्ट होके इसमें आ गया है। अब बाकी कौन सा चार्ज बचा, बाकी ये स्टार्टिंग कंडीशन में ये न्यूट्रल थी, मतलब इसका टोटल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल था, इसलिए ये बिल्कुल पैरेलल है। अब जैसे ही इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो बाकी बचा हुआ चार्ज कौन सा है, बाकी बचा हुआ चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है। वो कहां जाएगा, वो तो दूर भागेगा, यहां से दूर भागेगा, तो मतलब इन लीव्स के ऊपर आ गया वो, और इन लीव्स के ऊपर आ गया तो उनकी सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी होने की वजह से वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन की वजह से ये लीफ जो है ये ऐसे फैल गई है इसके अंदर। समझ में आया, ये प्रोसेस होता है इसमें। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है चार्ज की, बेसिक प्रॉपर्टीज, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और एक कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेटफुल डे एवरीबॉडी, थैंक यू।